हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो देरी ना करते हुए हम आपको स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जो कल वीडियो मैंने अपलोड किया था उस वीडियो में अच्छे व्यूज़ आए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। और मैंने देखा उसमें आप लोगों का कमेंट भी देखा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट जो थे बहुत प्यारे थे। बोल रहे थे कि इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, तो मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इसकी मैं प्लेलिस्ट आपको आरंभ बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं त्रुटि एवं सार्थक अंक, और इसके आगे एक पढ़ने वाले हैं सदिश, मतलब वेक्टर। इतना आज पढ़ने वाले, जिसमें से हो सकता है आज हम आपको सार्थक अंक ना पढ़ा पाए, क्योंकि स्लाइड थोड़ा लंबी है तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा लंबा नहीं, बस 45 से 50 मिनट का ही वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि त्रुटि क्या होती है। त्रुटि, फिजिक्स में त्रुटि क्या होती है। आपके हिसाब से त्रुटि मान लो कुछ और होती होगी, लेकिन फिजिक्स में त्रुटि क्या होती है। जैसे आपने क्या कहते हैं, एक बोल दिया जाए, अगर आपसे आपकी मम्मी ने बोला कि एक गिलास कोल्ड ड्रिंक डाल के लाइए, एक गिलास मतलब आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक डाल के लाइए, हमको पीना है। तो जब आप आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक डालेंगे तो आप फिक्स आधा लीटर नहीं डाल पाएंगे, उसमें थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। जितना कम हो और जितना ज़्यादा हो, आधा लीटर से मतलब 500 ग्राम से जितना ज़्यादा हो जाए या जितना कम हो जाए, जितना कम या ज़्यादा होता है वही त्रुटि होती है। उसके बारे में हम आपको महत्वपूर्ण संकल्पों के माध्यम से बताएंगे कि परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्या है। तो क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बता दें त्रुटि क्या होती है। तो अभी मैंने बताया कि जब कैसे किसी चीज को मम्मी ने जैसे बोला, तो जो जितना कम और ज्यादा होता है वही त्रुटि होती है। मतलब वास्तविक मान, जैसे वास्तविक मान मैंने क्या बताया, ये हो गई आपकी माता जी। ठीक, माता जी ने आपसे बोला कि हमको 500 ग्राम कोल्ड ड्रिंक दे दो आके। तो अगर आप 500 ग्राम कोल्ड ड्रिंक माता जी को देने जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा कम हो जाए या थोड़ा ज्यादा हो जाए। तो जितना कम या ज्यादा होगा, मतलब जितना प्लस होगा या जितना माइनस होगा, यही त्रुटि होती है, यही त्रुटि होती है। तो क्या कहते हैं, वास्तविक मान या और प्रेक्षित मान, मतलब प्रेक्षित मान जो आपने नापा, जो नाप के आपने दिया, उनके अंतर को, मतलब 500 ग्राम आपने, आपकी माता जी ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई 500 ग्राम, और आप मान लो लेके चले गए 501 ग्राम, आप लेके चले गए 500, सॉरी 501 ग्राम लेके चले गए आप। ठीक, 501 ग्राम। तो आप ये देखिए कि माता जी ने मंगाया 500 ग्राम और आप ले गए 501 ग्राम, तो दोनों के बीच में अंतर क्या आया, अंतर आया 1 ग्राम का। तो यही जो अंतर आता है यही होती है त्रुटि। मतलब वास्तविक मान और प्रारंभिक, वास्तविक मान जैसे है उसके बाद जो आपने नाप के दिया, उन दोनों का अंतर ही त्रुटि कहलाती है। इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मतलब आप कुछ भी मापेंगे, जैसे मान लो आपसे बोल दिया जाए इस पेन की लंबाई मापो, तो आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट नापने के लिए एग्जैक्ट नहीं नाप पाएंगे। अगर आप स्केल से इसको, स्केल तो मेरे पास नहीं यहाँ पे, अगर होते हुए मैं आपको बताता, स्केल से भी मापेंगे तो एक बिल्कुल जो बारीक सा कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। तो जो अंतर आ जाएगा वही त्रुटि होती है। मतलब प्रत्येक मापन में कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है, समझे। तो ये होती है त्रुटि। अब त्रुटि 3 प्रकार की होती है। एक त्रुटि होती है क्रमबद्ध त्रुटि, एक होती है यादृच्छिक त्रुटि, एक होती है व्यक्तिगत त्रुटि। लेकिन जो आपके सब्जेक्ट में है वो अभी आपको इसको पढ़ना है, क्रमबद्ध को, और यादृच्छिक पढ़ना है। व्यक्तिगत को अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में इंटर में नहीं दिया हुआ। तो अब हम आपको बताते हैं कि क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है। नंबर 1, क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है। तो क्रमबद्ध त्रुटि जो होती है, या त्रुटि एक निश्चित नियम के अनुसार होती है। मतलब
मतलब ये होती है कि जैसे आपने इसको मापा, इसको मापने में मतलब इसको किसी भी चीज से मापेंगे तो इसमें कुछ ना त्रुटि होगी, वही होगी आपकी क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरा क्या होता है इसका, यंत्र की खराबी या गलत अंकन से उत्पन्न होती है। मतलब जैसे आपने क्या बोलते हैं 1 लीटर बोल दिया जाए, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक देना है किसी को, तो हो सकता है जो लीटर की माप हो थोड़ा सा कहीं से टूटा हुआ हो या थोड़ा सा बड़ा हो, तो उसको गलत अंकन मतलब उसको खराबी के कारण जो कमी होती है उसको बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। समझ गए। उसके बाद अगला आता है यादृच्छिक त्रुटि। यह त्रुटि अनियमित होती है, मतलब क्या बोलते हैं जैसे वातावरण के थ्रू होती है। जैसे तापमान में मतलब कोई जैसे मान लो प्रेजेंट टाइम में गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है, तो बोल दिया जाए कि तापमान कितना है, तो नॉर्मली बोल देते हैं 45 डिग्री है, 42 डिग्री है, 40 डिग्री है। तो उसको जो एग्जैक्ट नापना होता है, एग्जैक्ट मापना होता है, तो उसमें एग्जैक्ट आप नहीं माप सकते बिल्कुल एग्जैक्ट कितना है, तो उसको बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और नोट करते जाइएगा, क्योंकि इसमें मैं जो भी पढ़ा रहा हूं एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब आती है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? प्रतिशत त्रुटि होती है जैसे मान लो क्या बोलते हैं किसी चीज को मापना है, जैसे मान लो आपने इसको मापा, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। फिर से बता दो। अब मान लो बात आ गई प्रतिशत त्रुटि की। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? अगर किसी ने बोला कि इसकी लंबाई को मापना है, ठीक, अब इसकी लंबाई की माप है मान लो फिर से 5 सेंटीमीटर है, ठीक। अब इसमें आपको नापने के लिए हमने दिया और आपने इसको मापा 4.99 सेंटीमीटर, मतलब इस पेन की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और आपने इसको मापा कितना है 4.99, ठीक, सेंटीमीटर। इसमें क्या बोलते हैं रियल कितनी थी 5 सेंटीमीटर और आपको मापने के बाद कितना तैयार हुआ 4.9 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना आया? अंतर आया 0.1 का अंतर आया। अब यही जो अंतर आया ये होता है प्रतिशत, मतलब ये जो आता है इसको डेल्टा, इसको मतलब डेल्टा ए से व्यक्त करते हैं। अगर मान लो कोई भुजा है, जैसे मान लो इसको भुजा मान लो, ये भुजा इसकी लंबाई ए है, ठीक, और इसमें जितनी त्रुटि हो रही है उसको डेल्टा ए से व्यक्त करेंगे, ठीक। तो इसका जो फार्मूला बनेगा जाके डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%, समझे। जैसे इसको आपने मापा, इसकी लंबाई थी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसको मापने में त्रुटि कितनी हुई 4.99, टोटल त्रुटि कितनी हुई 0.1 की त्रुटि हुई और रियल में इसकी लंबाई कितनी थी 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 100, ठीक। अब इसका जीरो हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो जीरो आएगा, 50 गुना 2 मतलब 2 सेंटीमीटर की प्रतिशत त्रुटि हुई। मतलब अगर देखा जाए अगर ये टोटल 100% थी ये, तो 100% में 2% की त्रुटि हो गई आपके मापने के हिसाब से। टोटल लंबाई कितनी थी 100 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर और त्रुटि कितनी हुई 0.49 की, तो इसमें परसेंटेज त्रुटि कितनी हुई 2% की। ऐसे निकालते हैं प्रतिशत त्रुटि। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। अब उसके बाद आता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि ये होता है जैसे मान लो आपसे बोल दिया जाए इसी पेन की लंबाई के आप 4-5 पेन है, मान लो 5 पेन है, इस लंबाई की 5 पेन है, 5 पेन, ठीक। एक पेन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई और 5वीं ये हो गई, ठीक। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है और इसकी 5 है, इसकी 5 है। अब आपसे बोला जाए
कि इस सभी लंबाइयों को मापो एग्जैक्टली, और मापने पे जो त्रुटि आए वो त्रुटि का माध्य निकालो। तो वो कैसे निकालेंगे? अब अगर इसको आपने नापा तो इसको मापने में, मान लिया आपने इसको मापने में 4.99 नापा, इसको भी 4.99 मापा, इसको भी 4.99 मापा, 4.99 और 4.99। तो इसमें त्रुटि कितनी हुई? रियल तो ये है तुम्हारी, और मापा आपने इतनी, वास्तविक कितनी है, और इसको मापने के बाद इतना आपने निकाला। तो इसमें त्रुटि कितनी हुई? इसमें त्रुटि हुई 0.1, मतलब सभी में, ओवरऑल सभी में 0.1 की त्रुटि हुई। अब आपसे बोला जाए कि इसी का औसत निरपेक्ष त्रुटि निकालना है। तो औसत निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए इन पांचों में जो त्रुटि निकली है 0.1 की निकली है, तो इनको सभी को जोड़ के, मतलब 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, मतलब इन सभी को जोड़ के, और जितनी ये प्रोडक्ट थे उन सभी को जोड़ के उतनी संख्या से भाग कर दो। ठीक, ये इसका निकलता है जाके तुम्हारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ऐसे निकाला जाता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मतलब सभी निरपेक्ष त्रुटियां औसत, मतलब सभी का औसत निकाल दो, जितनी त्रुटियां हो उनका औसत निकाल दो, वही उसका माध्य निरपेक्ष। अब आपको बताते हैं जोड़ एवं घटाव और घटाव में। अब आपको बताते हैं जोड़ और घटाव में त्रुटि क्या होती है। तो जोड़ और घटाव में जो त्रुटि होती है वो, मतलब जैसे जोड़ घटाव का मतलब ये होता है कि जैसे बोल दिया जाए, इसी पेन का एग्जांपल लेके चलते हैं अभी सिर्फ और सिर्फ। ठीक, जैसे मान लो एक पेन ये है, ठीक, और एक पेन ये है, मतलब एक पेन ये, एक पेन ये हुई। अब इन दोनों को, पेनों को ऐसे जोड़ देना है, मतलब इन दोनों को जोड़ देना है, मतलब टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी। तो मतलब इसकी जितनी लंबाई हो और इसकी लंबाई जोड़ने के बाद कितनी त्रुटि हो रही है वो इसमें बताना है। ठीक, तो जैसे इसकी लंबाई x है और इसकी लंबाई y है। ठीक, तो इसमें अगर मापा जाए, इसको मापा जाए तो इसमें डेल्टा x की त्रुटि हो रही है, इसमें डेल्टा y की त्रुटि हो रही है। तो इन दोनों त्रुटियों को जोड़ दिया जाए तो उसी को बोलते हैं जोड़ में त्रुटि। अब अगर बोल दिया जाए इस पेन की लंबाई इतनी है और इसी के साथ हम मान लो ये वाला मार्कर ले लें, तो ये मार्कर इससे छोटा है तो इस मार्कर की लंबाई इतनी है। ठीक, अब बोल दिया जाए कि इस लंबाई में इस लंबाई को घटाना है तो इसको बोलते हैं घटाना में त्रुटि। इसमें घटाने के लिए जब घटाएंगे तो मान लो इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई b है, इसमें डेल्टा a की त्रुटि हुई, इसमें डेल्टा b की त्रुटि हुई, इसमें घटाएंगे तो घटाने के बाद भी इसकी जो त्रुटि निकलेगी a डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ऐसे अगर इसमें निकालेंगे तो डेल्टा x प्लस डेल्टा y। मतलब कहने का ये है कि चाहे घटाना में त्रुटि हो या जोड़ने में त्रुटि हो, दोनों का जो फार्मूला निकलेगा, दोनों का फार्मूला सेम निकलेगा। मतलब जैसे मान लो हम आपको एक रियल एग्जांपल दें, जैसे क्या बोलते हैं कि अब आप लोगों की जीएफ तो होगी, अब जो आपकी जीएफ होगी, अब मान लो आपको अपनी जीएफ से मिलने जाना है, अब अपनी जीएफ से बोला कि आप करेक्ट फिक्स 10 मिनट में वहां पहुंच जाना। अब मान लो 15 मिनट में पहुंची, आपको लगी गुस्सा, अब अगले दिन फिर से मिलने जाना है, तो अब उसकी जीएफ बोलती आपसे कि आप आपको 10 मिनट में पहुंचना, अब आप 20 मिनट में पहुंच रहे हैं। मतलब पहले उसको पहुंचना था 10 मिनट में और उसके बाद आपको पहुंचना था 15 मिनट में, और आप पहुंचे कितने, पहुंचना था 10 मिनट में, पहुंचे कितने मिनट में, 15 मिनट में पहुंची थी, और आपको पहुंचना कितने बजे था, 15 में, तो आप पहुंचे 20 में। इसमें त्रुटि कितनी हुई, इसमें त्रुटि हुई 5 की और इसमें भी त्रुटि 5 की। मतलब जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी उसको पहुंचने में 5 मिनट ज्यादा लग गए
और अगले दिन फिर आपको पहुंचने में 5 मिनट ज़्यादा लग गए। तो इसमें अगर बोल दिया जाए कि जोड़ने में त्रुटि कितनी हुई, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो जोड़ने में त्रुटि कितनी हुई, तो 5 इसका हुआ और 5 इसका हुआ, दोनों को जोड़ने के बाद त्रुटि होगी तुम्हारी x बराबर 5 + 5 बराबर 10, मतलब टोटल ओवरऑल 10% की त्रुटि हो गई। एक्चुअली में गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, चलिए कोई नहीं, अगर घटाने में त्रुटि निकाला जाए तो वो ये देखो लिखा हुआ है, सेम ये भी निकलेगा। तो अब आप इस एग्जाम्पल से रिलेट कर रहे होंगे ना, ये आपकी लड़की हो गई, ये आपकी गर्लफ्रेंड हो गई GF, और ये हो गई आप हो गए। अब ये त्रुटि वाला चैप्टर था, ये तो कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके बाद एक चैप्टर आता है सार्थक अंक, बट सार्थक अंक थोड़ा बड़ा चैप्टर था तो मैंने सोचा इसको आज ना पढ़ा करके कल पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं आज आपको विमी सूत्र, विमा कैसे निकाली जाती है, किसी भी डायमेंशन कैसे निकाली जाती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले डायमेंशन कोई कठिन नहीं है, डायमेंशन बहुत आसान है, बस इसको सही से पढ़ाने वाला टीचर सही होना चाहिए। इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें 4-5 चीज की जो विमाएं होती है वो आपको याद करना रहता है, वो भी लेकिन बहुत सिंपल होती है। जैसे आपको बता दें कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, उसके बाद एंगस्ट्रॉम, और दो होती है उनको याद नहीं आ रहा मुझे, इसकी विमा L होती है, इसकी विमा M होती है, कैपिटल में होता है सब, इसकी बीमा T होती है और पोस्टर में लिखा जाता है इसको, इसकी बीमा A होती है। ये चार ये और एक दो और होती है, एंगस्ट्रॉम हो गया, एक मोल होती है, तो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये अगर बीमा ये आप इतना याद कर लेंगे तो बीमा बहुत आसान होता है। बीमा याद करने के लिए आपको फार्मूला अगर याद है तो बीमा में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या होता है, पहली बात तो बीमा क्या होती है, किसी भौतिक राशि के मापन में, किसी भौतिक राशि के मानक को मूल राशियों को मीटर, किलोग्राम, सेकंड के पदों के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे बीमा कहते हैं। मतलब उनके मात्रक को, उनके मानकों को एक मानक के हिसाब से व्यक्त करते हैं तो उसको बीमा कहते हैं। इसकी जैसे मूल राशि क्या हो गई, लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम हो गया, उसकी बीमा A हो गई, ठीक। और इसको व्यक्त कैसे किया जाता है, जैसे मान लो किसी के ऊपर घात भी लग जाती है तो इसको व्यक्त कैसे किया जाता है, इसको व्यक्त करने के लिए जैसे L की पावर A, M की पावर B और उसके बाद T की पावर C, मतलब इस हिसाब से व्यक्त किया जाता है। इसकी घात में, मतलब जो इसकी घात होती है वो उसके पावर में चढ़ाई जाती है। तो देर न करते हुए हम आपको सिर्फ ये बताते हैं कि बीमा निकाली कैसे जाती है। तो आपको हम नई एक स्लाइड ले चलते हैं, एक सादा पेज ले लेते हैं फिर आपको बताते हैं। जी आ गया सादा पेज, ठीक। तो जैसे मान लो आपको निकालना है क्षेत्रफल की बीमा, क्षेत्रफल की बीमा, डायमेंशन ऑफ एरिया, तो इसकी बीमा निकालनी है। तो क्षेत्रफल में पहली बात तो आपको क्षेत्रफल का बीमा, क्षेत्रफल का फार्मूला, लेकिन फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। फार्मूला जैसे ही आप सारे फार्मूला याद कर लेंगे, तो फार्मूला तो वैसे भी अगर आप न्यूमेरिकल हल करेंगे तो भी आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, आप डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो भी फार्मूला याद करने पड़ेगा। तो फार्मूला हम पहली बात तो याद करवा देंगे, लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे करके उसको याद कर लीजिए। कुछ ना करिए, एक कॉपी लीजिए, उसमें आप डेली जितने फार्मूला है उसको एक एक बार लिखेंगे तो सारे फार्मूला कम से कम एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 30 दिन अगर सारे फार्मूला लिखेंगे तो 30 दिन के बाद 31वें दिन ऑटोमेटिक सारे फार्मूला आपको याद हो जाएंगे। जैसे क्षेत्रफल की बीमा निकालना है, जैसे क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब लंबाई क्या होती है, लंबाई की बीमा क्या होती है, लंबाई की बीमा होती है L। अभी मैंने बताया ना इधर
अभी मैंने आपको बताया लंबाई की विमा एल, ये देखो दिया हुआ है लंबाई को एल, और जो चौड़ाई होती है वो भी तो एक प्रकार से लंबाई ही होती है ना, उसको उसकी विमा होगी एल। ठीक, तो जैसे इसकी विमा हो गई एल, चौड़ाई की विमा हो गई एल। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे होगा एल स्क्वायर। अब इसको पहली बात तो ऐसे नहीं लिखा जाता, हमेशा इसको जो लिखा जाता है एम एल टी के पावर में लिखा जाता है। अब एल की पावर कितना है 2, अब एम की पावर तो है नहीं तो इसको 0 कर दो, टी की पावर तो है नहीं तो इसको भी आप 0 कर दो। ये निकाला है क्षेत्रफल की विमा, ऐसे निकालते हैं। तो विमा निकालना कोई कठिन बात नहीं है, तो ऐसे निकला। उसके बाद अगर देखा जाए, जैसे अब बोल दिया जाए आयतन की विमा निकालो, आयतन की विमा, आयतन की विमा क्या होती है? आयतन की विमा होती है, आयत होना चाहिए यहाँ पे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, होता है फॉर्मूला। अब लंबाई क्या होती है? लंबाई तो एल विमा होती है, चौड़ाई भी एक प्रकार से एल ही होती है लंबाई। ऊंचाई भी, ऊंचाई जैसे मान लो ये इसकी लंबाई हो गई, यही इसकी ऊंचाई हो गई, यही इसकी चौड़ाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। मतलब इसको मापेंगे कैसे? लंबाई वाले पैमाने से ही तो मापेंगे ना, तो इसकी विमा एल हो गई। इन तीनों को मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो एल क्यूब हो जाएगा। अब मैंने बोला ऐसे लिखना होता है इसको, तो एम की पावर 0, एल की पावर 3, टी की पावर 0, ये हो गई इसकी विमा। अब जैसे इसमें बोला आयतन की विमा लंबाई चौड़ाई में, देखो एल क्यूब निकल आया। उसके बाद अगर बोल दिया जाए वेग की विमा निकालना है, ठीक, वेग की विमा निकालना है, तो वेग की विमा कैसे निकलेगी? वेग क्या होता है? पहली बात तो वेग का फार्मूला पता होना चाहिए। वेग का फार्मूला कल मैंने आपको बताया था ना, वेग की विमा क्या होती है? विस्थापन बटे समय अंतराल, बताया था मैंने। विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन का मतलब यहां से यहां तक की चली गई दूरी, और दूरी क्या होती है? लंबाई, और लंबाई की विमा क्या होती है? एल। मतलब विस्थापन क्या हुआ? एल। समय की विमा मैंने क्या बताई? एल, सॉरी, समय की विमा मैंने क्या बताई? टी। इसको ऊपर ले जाएंगे, एल टी की पावर -1 हो जाएगा। अब मैंने लिखने का तरीका क्या बताया आपको? एम की पावर 0 क्योंकि कुछ है नहीं, एल की पावर 1 होगा, टी की पावर -1 होगा। अब इस वाले 1 को लिखो या ना लिखो वो तो जानते हैं, लिखो या ना लिखो वो तो मान लिया जाता है। तो ये निकला इसकी वेग की विमा। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद त्वरण दिया हुआ है। अब बोल दे त्वरण की विमा निकालो। त्वरण की विमा कैसे निकालेंगे? त्वरण की विमा निकालने के त्वरण का फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है फार्मूला। अब वेग की विमा आपने भी क्या निकाली है? LT-1। वेग की विमा आपने क्या निकाली? LT-1। और समय अंतराल क्या होता है? T। T को ऊपर ले जाएंगे तो LT-2। अब इसको लिखने में तरीका क्या बताया है? m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। मतलब त्वरण की विमा क्या निकली? m की पावर 0, t की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। सिंपल सा है,
कुल मिला के आपको अगर फार्मूला याद होंगे और जो मैंने इधर बताया क्या, लंबाई, द्रव्यमान, समय, एंगस्ट्रॉम, इनकी विमा आपको अगर याद है, इसकी L, इसकी M, इसकी T और इसका A, अगर इनकी विमा ये याद है तो इसको निकालना बहुत आसान है। चलिए अब दूसरा फार्मूला बताते हैं, कि दूसरी विमा कैसे निकलेगी। जैसे इसमें कौन सा दिया हुआ है, अब इसी को देख लेते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। उसके बाद बल की विमा निकालनी है, ठीक। तो बल की विमा कैसे निकलेगी, बल का फार्मूला क्या होता है, बल का फार्मूला क्या होता है, बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, होता है फार्मूला ये। F बराबर, आपने फार्मूला तो पढ़ा होगा ना, F बराबर ma, पढ़ा है नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है। तो m क्या होता है द्रव्यमान, a क्या होता है त्वरण। तो a बल की विमा निकालनी है, तो द्रव्यमान का मैंने विमा क्या बताई, द्रव्यमान की विमा मैंने m बताई ना, और त्वरण की विमा भी मैंने क्या निकाली थी, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2, मतलब m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, ये आ गई विमा इसकी। सिंपल, क्या है, कुछ है क्या इसमें, इतना सिंपल है। आपको मैंने बताया वो जो 4-5 विमा बताए शुरुआत में, लंबाई, द्रव्यमान, समय, एंगस्ट्रॉम, ताप। हाँ, एक इसमें और याद कर लेना, जो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप के अलावा एक होता है, सॉरी ताप होता है, ताप की विमा होती है के, इसको भी आप याद कर लेना, ठीक। 4-5 होती है, उनको अगर आप याद कर लेंगे तो कोई कठिन नहीं है। अब आपको अगला बताते हैं कि अगली विमा कैसे निकालें। जैसे क्या है, कार्य की विमा निकालना है, तो कार्य का फार्मूला पता होना चाहिए। तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल गुरुत्व विस्थापन होता है, कार्य बराबर बल गुरुत्व विस्थापन। अब आपको बल की विमा ये लिखी हुई है, तो बल की विमा क्या होती है, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 होती है। विस्थापन की विमा भी मैंने बताई थोड़ी पहले। विस्थापन क्या होता है, यहां से वहां तक चली गई दूरी क्या होती है, लंबाई की विमा क्या बताई, l, लिख दीजिए। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करवाइए, m की पावर n, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, लो निकाला विमा कार्य की। कोई कठिन है, सिंपल सा है। और ऐसे ही आपको कुछ ना करिएगा, फिजिक्स के जितने फार्मूला आपको दिखे सारे फार्मूला कॉपी में नोट लिखना, फार्मूला को लिखना, उसको तोड़ने की कोशिश करना। जैसे मैंने ये बल को तोड़ा ना, बल का निकालना है, तो बल का क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। अब द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, त्वरण की विमा क्या होती है, त्वरण को भी मैंने तोड़ा था, मतलब वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, फिर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल को तोड़ना, तो वेग परिवर्तन को आप तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, विस्थापन बटे समय। ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो इससे क्या होगी, आपकी जो बेसिक वाली नॉलेज है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ऐसे ये सारे आपके लिखे हुए हैं। शक्ति की विमा निकालनी है, शक्ति बराबर क्या होता है, P शक्ति होता है, P बराबर W/T, मतलब P शक्ति होता है, P बराबर W/T। W क्या होता है, कार्य की विमा मैंने क्या बताई, m, l की पावर 2, t की पावर -2। कार्य क्या बताए, m की पावर 1, t की पावर 2, सॉरी गलत हो गई, क्या बताए, m की पावर 1, t की पावर 2 और t की पावर -2 होती है इसकी विमा। अब ये क्या है, t की विमा
तो टी होती है टाइम की विमा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो एम एल की पावर 2 टी की पावर -3। लो ये निकल आए विमा, ये लिखी हुई है आपकी विमा। ये सिंपल सा है, कोई कठिन। ऐसे ही घनत्व के निकाल सकते हो आप, संवेग के निकाल, किसी भी चीज की निकालना हो आपको निकाल सकते हो। ठीक, मैं जैसे मान लो आपको बोलूं दाब की विमा निकालो, नॉर्मली बता दिया। दाब का फार्मूला बस पता होना चाहिए। दाब का फार्मूला क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्या होती है विमा? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब बल की विमा मैंने क्या बताई थी? एम एल टी की पावर -2 बटे क्षेत्रफल की मैंने क्या बताई थी? मैंने क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। और एल की बीमा लंबाई की बीमा एल, चौड़ाई की बीमा एल, ये हो गया एल स्क्वायर। ठीक, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एम एल की पावर, इसको माइनस में हो जाएगा तो एक घट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा और टी की पावर -2। दाब की कीमत क्या है? एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। दाब की कीमत क्या होती है? एम की पावर -1 एम की पावर 1 टी एल की पावर -1 टी की पावर -2। सिंपल। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो आपको बताया लंबाई, द्रव्यमान, समय, एंगस्ट्रॉम, उसके बाद एंगस्ट्रॉम में ताप बताया। इतनी विमा आप याद कर लीजिए, सारी विमाएं निकल आई। इसके अलावा कोई भी ऐसा फार्मूला होता ही नहीं है जो इनका यूज ना हो, सारे फार्मूले में इनका यूज होता है। तो अगर आप इनको याद कर लेंगे तो कोई कठिन नहीं, आसानी से हो जाएगा। भाई गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ये सारे आपके 38 टोटल 38 फार्मूला इसमें लिखे हुए हैं, इनको ही आप देख लेंगे तो आराम से निकल आएगा। तो बस कोई कठिन नहीं, बहुत आसान है लिखना। ठीक, अब जैसे निकालना हो, मान लो एक और आपको निकाल देते हैं। जैसे आपको निकालना हो किसका? एक न्यूटन का आपने सूत्र पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला क्या होता है? F बराबर G m1 m2 अपन r स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कभी, हाई स्कूल तो नहीं पढ़ा होगा, तो 11th में भी आप ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इस फार्मूले को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है हाई स्कूल के बोर्ड पेपर में कि आप इसमें गुरुत्वाकर्षण का बीमा निकालिए। इसकी बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तो एफ आर स्क्वायर बराबर जी m1 m2 आया। किसकी बीमा निकालनी है आपको? जी की। ये जी आ गया, जी बराबर एफ आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। अब आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि f क्या है, r क्या है, m1 क्या है और m2 क्या है। बस इतना आपको पता होना चाहिए फार्मूला में। जब आपको ये वाला फार्मूला आपको पढ़ाया जाएगा तब पढ़ाया जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा ये क्या होता है। तो क्या होता है? F क्या होता है? बल, बल्कि मैंने आपको बताई है। R क्या होता है? लंबाई, यहां से वहां तक चली गई दूरी, मतलब ये लंबाई होती है। लंबाई क्या होती है? दो पिंडों के बीच की दूरी होती है दूरी, तो जो दूरी होती है R हो गई। और R क्या है? दूरी, और दूरी 2 बार है मतलब स्क्वायर है। उसके बाद m1 मतलब पहले पिंड का द्रव्यमान और दूसरे पिंड का द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान हो गया मान लो द्रव्यमान 1 और द्रव्यमान 2। ठीक, अब बल की विमा मैंने क्या बताई है? m l t की पावर -2। दूरी की विमा क्या बताई है? क्या बताई है? l, और स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर लगा दीजिए। द्रव्यमान की मैं क्या बताई है? m, इस द्रव्यमान की मैं क्या बताई है? m। ठीक, इस m से ये m कैंसिल हो गया। इस m को ऊपर ले जाएंगे आप, m की पावर -1 हो जाएगा, l की पावर 1 हो जाएगा,
और टी की, हाँ एल की पावर ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा, एल की पावर 3 हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है और ये 1 है। और टी की पावर -2, एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2। मैंने किसकी में निकाली है? गुरुत्वाकर्षण की। अब गुरुत्वाकर्षण की मैंने क्या निकल के आएगी? एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर, कुछ सिंपल है, निकल आया ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स कठिन नहीं है, आप लोग फिजिक्स को कठिन बना रखे हैं। फिजिक्स बिल्कुल सिंपल है, बस सही से पढ़ाने वाला टीचर चाहिए आपको। अब आप लोग मेरे पास आ गए हैं, अब आप लोग मेरे पास आ गए हैं तो अब आपको फिजिक्स बोरिंग नहीं लगेगी, बिल्कुल सिंपल लगेगी आपको। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब इसके बाद आगे नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि बहुत पसीना निकल रहा है। तो आप देख ही रहे हैं हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, पीपीटी बनाना, पढ़ाना, क्योंकि मैं अभी इतना तो पैसे अफोर्ड कर नहीं पाता कि मैं एसी लगवा सकूं। तो अगर आप लोग ऐसे ही प्यार बना रखेंगे तो बहुत जल्दी यहाँ पे एसी भी लगा लेंगे, एसी लगाने के बाद इसमें पढ़ाएंगे तो फिर आपको लंबी लंबी क्लास देते रहेंगे, तो आप परेशान नहीं होना। तो आप दूसरा वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।